सेलिब्रेशन और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इनसे निकालेंगे, आप सभी के चहीते भिड़े। और क्योंकि आज का सेलिब्रेशन बेहद ख़ास है, जन्मदिन है और आने वाले नए साल की भी शुरुआत होने वाली है, तो कई सारी चीज़ों का आगाज़ होने वाला है। पहले सबसे तो यही बताइए कितना स्पेशल है आज का दिन और क्या क्या सेलिब्रेशन में हो रहा है। हाँ, हमारे सर्जक आसित कुमार मोदी जी का जन्मदिन है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। हम सबकी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ास तो है ही क्योंकि एज एन एक्टर अगर मैं देखा जाऊँ तो प्रोड्यूसर का बर्थडे है, तो थोड़ा सा एक ख़ास तो होना ही चाहिए। और ख़ास करके वो प्रोड्यूसर जिसने एक ऐतिहासिक शो दर्शकों को दिया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो पिछले 17 सालों से मनोरंजन कर रहा है। ये 18वां साल शुरू हो गया। अगले जून में हम लोग बालिग हो जाएंगे, 18 साल पूरे हो जाएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा को। तो ये बहुत ही ख़ास है जी। और क्योंकि नए साल की शुरुआत भी होने वाली है, जी। तो प्लीज़ बताइए क्या कुछ प्लान्स है, किस तरह से आप मनाना पसंद करते हैं नया साल को, किस तरह से उनका वेलकम करना चाहते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि 2025 जिस हिसाब से गया है, हम तो खैर सब काम में मसरूफ़ थे, सबने दिलो जान से काम भी किया है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये साल थोड़ा सा दुख भरा रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स हमारे चले गए हैं। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सबकी सेहत बनाए रखे, आने वाले साल में सबको बहुत सेहत दे, बहुत काम दे, सबको खुशी दे, सबको आनंद दे। और हमारा भी यही योगदान रहेगा कि हम लोग जैसे 17 साल से लोग दर्शकों को हंसाते आए हैं, अगले साल भी 2026 में भी हम लोग दर्शकों को पूरी तरह से हंसाएं। बिल्कुल। बदन 31st नाइट को लेकर बहुत सारी प्लानिंग होती है, फैमिली प्लान्स बनाते हैं, आउटिंग का प्लान बनाते हैं, क्योंकि यूजुअली पूरे साल तो एक पैक स्केड्यूल होता ही है। बदन आप पर्सनली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। देखो, पिछले 17 साल से तो क्या है, हमारा 31st तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे ही मन रहा है, क्योंकि हम लोग की स्टोरी भी वैसी होती है। लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि हम परिवार के साथ में रहूं, क्योंकि यही एक समय होता है जहाँ पे हम लोग को परिवार के साथ रहने का समय मिलता है। तो यही जनरली, जैसे बचपन में हमारे ज़माने में हम लोग जैसे टीवी प्रोग्राम्स देखते थे अलग अलग, तो इस बार भी यही इच्छा है कि मस्त है कि परिवार के साथ बैठ के नए नए प्रोग्राम्स देखें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड्स देखें और नए साल का वेलकम करें। और ये जो साल अब बीत रहा है और ऑलमोस्ट बीतने के कगार पे, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी सीख थी, कौन सी ऐसी एक मोमेंट था इस साल का जो कि बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा, या फिर एक सीख जो आप आगे लेकर चलेंगे। नहीं, एक सीख तो हमें हर साल मिलती है, मेरे ख्याल से वो सभी ने फॉलो करनी चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमारे स्वजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये मेन तो चीज़ इस साल ने हमें सिखाई है। और काफ़ी सारी चीज़ भी सिखाई है कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो जितना है, आपको जितना मिल रहा है उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो। कंप्लेंट मोड पे मत जाओ। अगर कुछ दुविधा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन तो मिलेगा ही, क्योंकि हमारे तारक मेहता की टैगलाइन भी यही है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका नज़रिया आप अगर चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। बिल्कुल। और इस साल बॉलीवुड की बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई, गाने आए, आपने कोई देखी, आपके कोई फेवरेट रहे। काफ़ी सारी फ़िल्में थी फेवरेट, क्योंकि मैं पर्सनली फैमिली के साथ तो जाता ही हूँ, थिएटर में जाके फ़िल्म देखता हूँ। लेकिन अभी जो हाल ही में फ़िल्म आई है धुरंधर, जो हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे धुरंधर साबित हुई है, वही बहुत सबसे बड़ी हिट है और मैं भी उस फिल्म की बहुत सराहना करता हूँ। एक ऐसी फ़िल्म, एक ऐसा दौर अभी मेरे ख्याल से पहली बार ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हुआ है कि जैसे फ़िल्म का एंड टू बी कंटिन्यूड हुआ है और जिसका मार्च में रिलीज़ डेट भी बता दिया है। तो वी आर वेरी ईगर टू सी दैट मूवी कि कब आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से आदित्य अधर जी ने उसको डायरेक्ट किया और सारे कलाकारों ने परफॉर्म किया है, वो मतलब अद्भुत है। और मैं पहली बार बोलूँगा कि ये एक फ़िल्म ऐसी देखी मैंने बहुत सालों में, जो कि किसी हीरो की फिल्म नहीं थी, वो पूरे कलाकारों की फिल्म थी। स्टोरी वॉज द हीरो बेसिकली, ये पूरी स्टोरी हीरो थी इस फिल्म की, जो बहुत ही रेयर होता है। लेकिन अभी हम लोग को यही, मतलब मैं खास करके वेट कर रहा हूँ कि इसका दूसरा पार्ट कब आए और जल्दी से वो दूसरा पार्ट भी देखने को मिले। चलिए, जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि नए साल को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रेजोल्यूशंस बनाते हैं और चाहते हैं कि आने वाले साल में ये बदलाव हो, तो क्या एक बदलाव आप चाहते हैं और रेजोल्यूशन में मानते हैं या नहीं।
नहीं, रेज़ोल्यूशन तो मैं सी एक तो ये वो ट्रेंड आ चुका है बेसिकली, नया साल आया तो कोई रेज़ोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 1 तारीख हर महीने में आती है, तो कोई भी 1 तारीख से आप कोई भी चीज़ शुरू कर सकते हो। और मेरे ख़्याल से डेट आपके लिए कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए ज़रिया नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन आपको लगे कि भाई मुझे कल से शुरू करना है, तो कल से शुरू करना है। ये तो एक ट्रेंड है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, नए साल से करूँगा, नए साल से करूँगा। मेरे हिसाब से जब भी आपको लगे कि नहीं अभी मुझे शुरू करना चाहिए, तो किसी भी दिन का या साल का या महीने का इंतज़ार ना करते हुए चीज़ तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, बस बशर्ते वो चीज़ बहुत ही पॉजिटिव हो। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि किसी भी तारीख का इंतज़ार ना किया जाए और जब जागो तब सवेरा, बिल्कुल। इसको फॉलो किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट, तो इसी नोट पे बने रहिए हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अजय उग्रेजिया के साथ, रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।